हेलो क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। चलिए, आज आज का जो है आपकी क्लास है एक्सरसाइज नंबर 2। आज हम करने क्या जा रहे हैं? एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको एक्सरसाइज 1 बताई गई थी, बहुत अच्छे ढंग से आपने किया था, बहुत अच्छा लगा। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2, जो कि आपके पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो टॉपिक क्या हो जाएगा आपका? पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य दिया, द मैड मैन। तो मैड मैन सब्जेक्ट हो जाएगा और वर्ब क्या हो जाएगा यहाँ पर? चलिए, क्या लिखा हुआ है? थ्रू थ्रोन। तो ये क्या है? वर्ब सेकंड फॉर्म है, तो निश्चित रूप से क्या बनने वाली? मेन वर्ब। और थ्रू, क्या थ्रू करो? आई स्टोन, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और किस पर? एट मी, ये हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है। इससे पहले वाले ऑब्जेक्ट में आपने देखा था कि टू अस हुआ था, तो उसमें भी क्या होगा? यहाँ पर ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के पहले होगा। तो यहाँ क्या वर्ब हो जाएगा आपका? थ्रू। तो आप क्या बनेगा आपका? थ्रू, THREW, थ्रू। क्या थ्रू? आई स्टोन, आ स्टोन। क्या फेंका? अर्थ भी निकालते रहिए, मेरे समस्या ना हो। थ्रू क्या फेंका? आई स्टोन, एक पत्थर फेंका। किस पर फेंका? एट मी, मुझ पर फेंका। ठीक है, पर आया था, एट लगा भी नहीं। वैसे भी प्रीपोजिशन चाहिए भी ऑब्जेक्ट से पहले ना, तो एट लगा रहे हैं। तो दूसरा क्या दे रहा है? द सर्वेंट, नौकर। लॉग क्या सेकंड फॉर्म है, तो मेन वर्ब का कार्य करेगा। और इनसाइड प्रीपोजिशन है, आप जान रहे हैं। और इनसाइड क्या है? ये प्रीपोजिशन है। और फ्रॉम भी एक प्रीपोजिशन है, फ्रॉम भी एक प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पे जो इनसाइड है, जो प्रीपोजिशन काम कर रही है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का कार्य नहीं कर रही है। यहाँ पर प्रीपोजिशन का कार्य नहीं कर रही है। यहाँ पे एक प्लेस का बात कर रहा है, ये भी एक प्रीपोजिशन ही माना जाएगा, लेकिन चलिए हम इसको प्रीपोजिशन का ही श्रेणी बनाते हैं ना। अब ये प्रीपोजिशन जब आपस में मिल जाएंगे तो प्रीपोजिशनल फ्रेज का निर्माण कर सकते हैं, तो हो सकता है। और रूम क्या है? रूम क्या है? एक स्थान का नाम है, यानी कि एक नाम है। तो ये प्रीपोजिशन नाउन के साथ आ जाएंगे। लॉक्ड क्या बनेगा? मेन वर्ब। तो आप क्या बनेगा? द सर्वेंट लॉक्ड, LOCKED, लॉक्ड। द सर्वेंट लॉक्ड, क्या लॉक कर दिया? लॉक द रूम, लॉक्ड द रूम, द लॉक द रूम फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, फ्रॉम इनसाइड। तो क्या वाक्य बना? द सर्वेंट लॉक्ड, सर्वेंट ने बंद कर दिया, लॉक कर दिया। क्या लॉक कर दिया? रूम को लॉक कर दिया। द सर्वेंट लॉक द रूम फ्रॉम इनसाइड, कहां से? अंदर से। तो क्या हो जाएगा? द सर्वेंट लॉक्ड द रूम फ्रॉम इनसाइड। चलिए अगला कहते हैं माय फ्रेंड। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। डिनर टू क्या है? प्रीपोजिशन है। इनवाइटेड क्या है? वर्ब है। और हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और डिनर एक ऑब्जेक्ट का ये भी कार्य करेगा। और देखिए क्या, किसको क्या इनवाइट किया? तो चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं? यहाँ पर तो सबसे पहले करेंगे माय फ्रेंड इनवाइटेड, इनवाइटेड। अब इनवाइटेड पहले हैज होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या होना चाहिए? हैज इनवाइटेड, हैज इनवाइटेड किसको इनवाइटेड किया? मी, मुझको। हैड इनवाइटेड, हैज इनवाइटेड मी, किसके लिए? टू डिनर, टू डिनर, लंच के लिए ना, लंच के लिए हमने इनवाइट किया। माय फ्रेंड हैज इनवाइटेड मी, मेरे मित्र ने मुझे इनवाइट किया टू डिनर, लंच के लिए, एक डिनर के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगला क्या कह रहा है? यू वार्न कम नॉट वर लेट टू। अब क्या हम क्या है? ये वर्ब है। वर्ब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। नॉट क्या है? ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये निगेटिव का हेल्पिंग वर्ब है, ये केवल हेल्पिंग वर्ब है, टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और ये सेंटेंस का है। और वार्न क्या है? ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म माना जा सकता है। तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब हो जाएगा। और कम क्या है? ये भी मेन वर्ब है। और टू क्या है? एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। और लेट क्या है? ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं? यहाँ हम लिखने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब। तो यू के साथ क्या हो जाएगा? वर्ब।
और आप जानते हैं निगेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब नॉट आ जाएगा, सेंटेंस का वर्ड और निगेटिव सेंटेंस का नॉट, तो क्या हो जाएगा यू वर नॉट। अब यू वर नॉट, यू वर नॉट कम, यू वर नॉट कम। चलिए यहाँ पे चेंज करते हैं, समझते हैं फिर, ठीक है। वर्ड कम नॉट वर लेट टू, तो यू वर नॉट कम टू लेट वर्ड, यू वर्ड नॉट टू कम लेट, यू वर नॉट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समस्या हो रही है। यहाँ समस्या क्या है इसको समझिए। पहले बात आना हो गया, फिर क्या हुआ, वार्न चेतावनी दिया। तो सबसे पहले चेतावनी देगा तब बताएगा ना किसके लिए चेतावनी दे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू वर वार्न, यू वर वार्न, तुमने चेतावनी दिया, तुमने चेतावनी दिया, किसके लिए दिया, नॉट टू कम, नॉट टू कम, ना आने के लिए, ना आने के लिए, क्या लेट, तो क्या हो जाएगा नॉट टू कम लेट। ये है वाक्य, अच्छा वाक्य। तो क्या हो जाएगा, यू वर वार्न, आपने क्या दिया था, आपने चेतावनी दिया, नॉट टू कम, ना आने के लिए, क्या ना आने के लिए, लेट, विलंब से ना आने के लिए आपने चेतावनी दिया। यदि आप ये कर रहे हैं यू कम, तो सेकंड फॉर्म कहाँ लेकर जाएंगे, ये सेकंड फॉर्म जो यूज हुआ है, ये वार्न का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही है, ठीक है। अब आप कहेंगे वर्ब के साथ वार्न कैसे आ गया, वर्ब के साथ तो हेल्पिंग वर्ब आता है या कॉम्प्लीमेंट आया, ये पैसिव वॉइस है ना, आपको वार्न किया गया ना, यू वर वार्न, आपको चेतावनी दिया गया, आपको यू वर वार्न। अब देखिए यहाँ पर मैंने अभी क्या कहा था, यू वर वार्न, आपको आपने चेतावनी दिया ना, तो यहाँ पर वर लगा है, आपने चेतावनी दिया तो यू वार्न हो जाएगा, क्या यू वार्न, वर नहीं होगा। अब वर आ गया ना, हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर यानी कि सिंपल का टेंस का वर्ब आया तो इसका मतलब पैसिव वॉइस बनाएगा। और कभी भी वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो भी दिया है, अगर ये रेगुलर दिया, रेगुलर में तो आपको पता भी नहीं चलेगा ना कि सेकंड है तो थर्ड भी होता है, वही होता है, तो रेगुलर में नहीं पता चलता, रेगुलर में तो पता चल जाएगा, लेकिन रेगुलर में नहीं पता चल रहा है ना। तो आप इस बात ध्यान रखिए, जब भी हेल्पिंग वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो समझ जाइए पैसिव वॉइस है। तो क्या बनेगा, यू वर वार्न, आपको चेतावनी दिया गया, आपको चेतावनी दिया गया नॉट टू कम लेट ना आने के लिए, तो क्या होगा, यू वर वार्न नॉट टू कम लेट। चलिए, तो यहां पर हमने कम क्यों नहीं किया, अगर कम कर देते तो वार्न को सेकंड फॉर्म को हम कहाँ ले जाते, थर्ड फॉर्म को, क्या हम टू लगाने वाले थे क्या, थर्ड फॉर्म के साथ टू लगा भी सकते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के साथ टू नहीं लगा सकते, इसलिए वर्ब को इसमें कम के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे और इसको मेन वर्ब मान लेंगे ना, तो वार्न क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब दिया भी है, तो वहां पर अर्थ समझने की जरूरत नहीं एग्जाम में, आप समझिए सीधा क्या हो, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, फिर इसके साथ क्या चाहिए, कम लगाम की वार्न लगाए, वार्न सेकंड फॉर्म में तो मेन वर्ब बनाएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म मेन वर्ब भी तो होता है, तो ये मेन वर्ब बनाएगा, तो वार्न क्या रहेगा, मेन वर्ब हो जाएगा ना। आप नहीं जान रहे पैसे वाइज है कि नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते कैसे, वर्ड आ जाएगा, फिर क्या होगा, सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म जो भी है वो आ जाएगा, फिर अब ये फर्स्ट फॉर्म से टू अपने आप आ जाएगा, क्योंकि दो वर्ब होते थे, टू लगाते हैं, टू तो वार्न के साथ टू लगाने वाले नहीं है, सेकंड फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म से लगाएंगे, इसके साथ टू हो जाएगा, तो क्या लगेगा टू। अब नॉट कहाँ लेकर जाएंगे, अब यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं दिया तो मैं नॉट लगा दूं, वर्ब के साथ नॉट लग सकता है, वर्ब के साथ नॉट लग सकता है, वर्ब के साथ नॉट लग देगा, लेकिन यहाँ पर वर्ब के साथ नॉट नहीं लगाने वाले, क्यों, माना किया गया है ना, नॉट टू कम लेट, क्या किसके लिए मना किया गया है, आने के लिए, कि आपको चेतावनी नहीं दिया गया है लेट आने के लिए, ऐसा तो नहीं कहने वाले ना, नहीं, हमने क्या कहने वाले, नॉट टू कम लेट कहने वाले, क्या नॉट किसके लिए चेतावनी दी गई, नॉट टू कम लेट के लिए दिया गया, और नॉट वार्न तो ऐसे नहीं कहेंगे कि आपको चेतावनी नहीं दिया गया ना, आपको चेतावनी नहीं दिया गया लेट आने के लिए। चलिए ठीक है, अच्छी है, नॉट टू कम लेट, नॉट टू कम लेट। अब आप सोच रहे होंगे नॉट टू यूज क्यों हो रहा है, यू वर नॉट वार्नड टू कम लेट ऐसा होना चाहिए था, तो आप नॉट टू का यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको समझते हैं। जैसे हो गया एक पैसिव वॉइस जैसे बनता है, तो पैसिव वॉइस हमने आपको बता दें पैसिव वॉइस कैसे बनता है, एक फ्रेजल फ्रेज के रूप में पैसिव वॉइस बनाया जाता है, जैसे हो गया यू आर या वर या वाज करके डैश डैश करके छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर आर्डर आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा तो हम लिखते हैं। अब जब निगेटिव आता है तो उसके लिए अलग इसका नियम है, क्या आ जाएगा, यू आर, फिर उसके वर्ब, फिर नॉट टू, और उसके बाद सेंटेंस। जैसे आ गया जैसे मान लीजिए
आपने कहा यू फॉरवर्ड मी टू कम लेट, तो फॉरवर्ड के स्थान क्या लगाते हैं, फॉरवर्ड के स्थान पर फॉरवर्ड के स्थान पर हम क्या लगा सकते हैं, फॉरवर्ड के स्थान पर हम एक सेंस भी बना सकते हैं। जैसे सेंस यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर सेंस, चलिए यहाँ पर यस करके समझाते हैं ना, ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं समझ में आएगा। यहाँ तो हो गया था, चलिए समझते हैं। जैसे यह कौन सा सेंटेंस था आपका, यू आर वांट नॉट टू कम लेट, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा यू हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस टू प्लस सेकेंड वर्ब, सेकेंड सेंटेंस। जैसे डू नॉट राइट। अब इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है, क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो हम इसको पैसिव वॉइस दो तरीके से बना सकते हैं, एक हम यहाँ पर लेट लगा दें और दूसरा हम इस फ्रेज का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेज यूज कैसे करेंगे, डू नॉट आएगा तो क्या लगाएंगे, अब यही टू से पहले नॉट लग जाता है, तो इसका फॉर्मूला जो बनता है सबसे पहले क्या बनेगा, यू प्लस हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, क्या लगेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर जो मेन वर्ब होता है वो होता है फीलिंग या सेंस, तो यहाँ पर मेन वर्ब में लिख करके क्या लिखते हैं, सेंस प्लस टू प्लस सेंटेंस, दिया हुआ सेंटेंस। तो कैसे बनेगा, यू प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब मत लिखिए, यहाँ पर क्या लिखें, यू प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सेंस, यू प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सेंस, तो क्या हो जाएगा, यू प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सेंस प्लस नॉट प्लस टू प्लस सेंटेंस, जो भी सेंटेंस दिया है हम ये कर सकते हैं, किसके साथ, इस वाक्य के साथ, क्या बनाने के लिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए। समझते हैं, थोड़ा समझ लीजिए, पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे समझ में आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यू, तो यहाँ लिखेंगे यू। अब यहाँ पर क्या है, टू नॉट यानी कि प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वर्ब, सॉरी इज नहीं, यहाँ पर आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर, तो यू आर हो जाएगा, यू आर। अब क्या कर रहे हैं, डू नॉट राइट, तो क्या करें, ऑर्डर दे रहे हो, तो क्या, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद नॉट टू, डू नॉट के साथ नॉट टू, फिर राइट, नॉट टू राइट, तो क्या बना, यू आर ऑर्डर नॉट टू राइट। आपने आदेश दिया, आपको आदेश दिया गया क्या, ना लिखने के लिए आपको आदेश दिया गया, किसके लिए आपको आदेश दिया गया, ना लिखने के, तो यही सेम वाक्य यहाँ पर बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, यू आर वांट नॉट टू कम लेट, और इसके साथ लेट का भी तो यूज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, लेट डू नॉट राइट अ लेटर, डू नॉट राइट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो ये, अब देखिए ऑब्जेक्ट अगर लगा दें तो ये लेट से भी बन जाएगा ना, लेट के साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत है ना, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। मान लीजिए एक वाक्य हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, डू नॉट राइट अ लेटर, चलिए समझते हैं, तो क्या लिखेंगे, लेट द लेटर नॉट टू राइट, लेट द लेटर नॉट टू राइट, लेट द लेटर, सॉरी वी लगाते हैं ना, लेट द लेटर नॉट वी, लेट द लेटर नॉट वी, लेट द लेटर नॉट वी राइट, नहीं रिटर्न होना चाहिए ना, थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, लेट द लेटर नॉट बी रिटर्न, ओके, तो क्या हो जाएगा, नॉट बी रिटर्न, लेट द लेटर नॉट बी रिटर्न, ठीक है, ओके। तो वह क्या हो जाएगा आपका, क्लियर है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये नॉट भी हो गया, ये क्या हो गया, रिटर्न हो गया, थर्ड फॉर्म, ऊपर का थर्ड फॉर्म। चलिए अब आगे आते हैं, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो अगला देते हैं मोतीलाल नेहरू, उसके बाद आनंद भवन हिज नेम्ड हाउस, तो यहाँ क्या करने वाले चाहिए आप दिमाग लगाइए, तो क्या हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू आनंद भवन हिज नेम्ड, तो यहाँ पर आनंद भवन क्या है, ये नाउन है, हिज क्या है, पॉसेसिव है, नेम्ड क्या है, वर्ब है, हाउस क्या है, नाउन है, तो ये नाउन अपने साथ पॉसेसिव लेगा, ये प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन से पॉसेसिव लगेगा, नहीं लगेगा, क्या कॉमन नाउन साथ, कॉमन नाउन क्या, हिज हाउस हो जाएगा, यहाँ पर आनंद भवन हो जाएगा, नेम्ड आपको हो जाएगा, यहाँ पे मोतीलाल नेहरू नेम्ड, मोतीलाल नेहरू नेम्ड
हिज हाउस आनंद भवन। आनंद भवन तो क्या हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन। मोतीलाल नेहरू ने अपने घर का नाम क्या रखा, आनंद भवन रखा। ठीक है, अगला देखते हैं। माई ग्रैंडफादर डैश स्टोरीज नाइट मी आई टेल्स गुड। इसे ये समझ में नहीं आया है अगर आपका पैसिव वॉइस, यहाँ पे आप समस्या मत लीजिएगा। यहाँ पर हम पैसिव वॉइस बनाना नहीं सीख रहे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे दिमाग में आ गया तो हमने कहा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, शायद आपके दिमाग में आ जाए। तो इसको जरूरी नहीं, ये समझ में आया तो कोई समस्या आपको नहीं है, इससे आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग में इसको कोई जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग आप नॉर्मल कीजिए। चलिए देखते हैं। माई ग्रैंडफादर डैश स्टोरीज है, नाइट है, मी है, एट है, टेल्स है, गुड है। टेल क्या है, वर्ब है, एट प्रीपोजिशन, मी ऑब्जेक्ट, नाइट टाइम, स्टोरी ऑब्जेक्ट, गुड क्या है, एडजेक्टिव। चलिए शुरू करते हैं। माई ग्रैंडफादर, उसके बाद टेल्स, वर्ड आ जाएगा तो क्या बनेगा, टेल्स। क्या बनेगा, टेल्स। माई ग्रैंडफादर टेल्स, क्या टेल्स, आ स्टोरी। स्टोरी के साथ आने दिया तो आ होता तो ज़्यादा सही रहता। चलो कोई बात नहीं, गुड दिया है, गुड लगाओ। टेल्स गुड स्टोरी, गुड स्टोरीज, गुड स्टोरीज, गुड स्टोरीज किसको, मी। कब, एट नाइट। तो क्या हुआ, माई ग्रैंडफादर टेल्स गुड स्टोरी मी एट नाइट। मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया, क्या बताया, स्टोरी, कहानियां, मी मुझको, एट नाइट रात को। अब ये मत कहना कि अब मी से पहले प्रीपोजिशन एट क्यों नहीं लगा रहे, एट रात के लिए लगा रहे। आप कहोगे सर जी ये बताइए, आपने कहा था राइट इवनिंग मॉर्निंग में हम इन लगा रहे, तो नाइट में एट क्यों नहीं लगा, एट क्यों लगा रहे, इन क्यों नहीं लगा रहे ना। तो रात में कह रहा है, एग्जैक्ट रात को ही सुनाते हैं ना, तो एट नाइट होगा, रात को ही सुना रहे हैं। अब सुबह का मतलब क्या है, सुबह 4 बजे से चल के कहीं भी जो है आप 7 बजे तक अगर चल रहा है तो सुबह चलेगा, रात तो चलेगा नहीं। रात शुरू हो रहा है, दिन डूबने वाला चल रहा है, तो उसमें बड़ी प्रोसेस का समस्या है। तो नाइट के लिए हम एट लगा रहे, फिक्स कर दीजिए ना, समस्या क्या काहे प्रोसेस पे जा रहे हैं, सीधे जाइए। नाइट क्या है, नाइट में राइट लगा रहे हैं, मॉर्निंग में इन लगा रहे हैं, इवनिंग में इन लगा रहे हैं, तो ऐसा रख दीजिए। नाइट में क्या हो जाएगा, एट नाइट। इन नाइट नहीं कहेंगे, क्या एट नाइट। वहाँ गुड नाइट मत कर दीजिएगा, स्टोरी गुड है, नाइट गुड नहीं है। कैसा, स्टोरी गुड है, क्या हो जाएगा, गुड स्टोरीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुड स्टोरी, ना कि गुड नाइट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, माई फादर टेल्स, मुझे बताते हैं, क्या सुनाते हैं, गुड स्टोरी सुनाते हैं ना। कैसे सुनाते हैं, किसे सुनाते हैं, मी मुझे सुनाते हैं। कब सुनाते हैं, एट नाइट, रात को सुनाते हैं। अगला देखते हैं। अगला नंबर सी दिया है, ऑनेस्टी दिया है, डज वर्क हर दिया, तो क्या लिखेंगे, डज वर्ब हो जाएगा। क्या डज करती हैं, वर्क अपना का, तो वर्क क्या है, नाउन, नाउन के साथ क्या आ जाएगा, हर वर्क हो जाएगा। ऑनेस्टली क्या हो जाएगा, उसकी विशेषता हो जाएगी, वर्क की कार्य करने की विशेषता हो जाएगी ना, तेडोर हो जाएगा। ये क्या है, शुरू का है, तो डज हर वर्क, डज हर वर्क ऑनेस्टली, डज ऑनेस्टली हर वर्क होगा कि हर वर्क ऑनेस्टली होगा, हर वर्क ऑनेस्टली करेंगे, ऑनेस्टली ईमानदारी पूर्वक। यदि हम ऐसा कर दें, सी डज ऑनेस्टली हर वर्क, तो भी सही है। डज के बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी डज के बाद करेंगे अगर समस्या नहीं है, आपको समझने में समस्या नहीं हो तो कर सकते हैं ना। सी डज ऑनेस्टली हर वर्क, और नहीं हो रहा तो इसे भी कर सकते हैं ना, सी डज हर वर्क ऑनेस्टली, वह ईमानदारी पूर्वक क्या करती है, अपना कार्य करती है। ओके, बॉयज, बॉयज वर्क क्या है, वी टू शुड हेल्पिंग वर्ब है, और वी माने होना, वी माने होना तो वर्ब हो जाएगी। टू प्रीपोजिशन है, रिस्पेक्टफुल है, ऑल्डर है, बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, तो बॉयज शुड कैसा होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, इसको कैसा होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। नहीं, शुड है, शुड के साथ ये वर्ड आएगा, वी, शुड भी लगाते हैं ना, शुड के साथ हेल्पिंग वर्ब भी आता है, शुड बी रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल, तो बॉय शुड बी रिस्पेक्टफुल, बॉय शुड बी रिस्पेक्टफुल, क्या रहेगा, शुड बी रिस्पेक्टफुल किसके प्रति, टू एल्डर्स, बड़ों के प्रति। देखिए बन गया, समझ के बनाइए, जरूरी नहीं है कि आप
टीचर है तो कंप्यूटर है, फिक्स है, याद करके आया है ना, इसी तरह समझ के करना है, समझ के करिए ना, कोई समस्या नहीं है। अब इस तरह हमने समझाने की कोशिश किया, क्यों समझा रहे, पैसे हम क्यों पढ़ा रहे लगे, क्या हमने पैसे पर पढ़ाना था, नहीं ना, समझने लगे, क्यों समझने लगे। ये आपको भी सोचना है ना, आपके साथ दिमाग लगाना है। यू आर, अब वर्ड के साथ कभी भी आप नहीं लगाने वाले हो यू आर वर्ण। अब वॉइस पता चलता है, आप टेंशन मत लीजिए, जब वॉइस पढ़ा दिया जाएगा तो आप टेंशन नहीं आता, आपको देखते ही लग जाएगा वर्ड का वर्ड ना, सेकंड फॉर्म टू के साथ कम आएगा, कोई समस्या नहीं। यहाँ समस्या नहीं हो, यहाँ समस्या हो रही तो करते ही आप समझ लेते, टेंशन मत लीजिएगा। अब मैं आपको वॉइस पढ़ाऊंगा, ये दोनों नियम अच्छे से आपको आएंगे, इसमें समस्या मत लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, दापेन दिया हुआ है, क्या हुआ है दापेन। अभी आपका शुड भी समस्या हो रही हो तो समस्या मत लीजिए, शुड भी हेल्पिंग वर्ब होता है, शुड भी हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। चलिए बी, वैसे भी माने मेन वर्ब है, मैंने यहाँ क्या लिखा, वर्ब लिखा है, तो शुड के साथ क्या हेल्पिंग के साथ क्या होना चाहिए, मेन वर्ब। नहीं समझ में, माने होना होता है, क्या होना होता है, शुड भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपको, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, आदत क्या होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, सम्मानित होना चाहिए ना, सम्मानपूर्वक होना चाहिए। तो वी कैसा होना चाहिए, वी माने होना होता है, वी माने होना, और शुड क्या हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या होगा, मेन वर्ब हो जाएगा, तो शुड भी हो जाएगा। तो कैसा होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, किसके प्रति होना चाहिए, टू एल्डर्स के होना चाहिए। दापेन, अध्यापन के साथ क्या होना चाहिए, इज हेल्पिंग वर्ब, तो क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या इज। अब इसके साथ क्या लगाने वाले हैं, माइटर, माइटर क्या होती है, ये माइट का कॉम्परेटिव डिग्री है, क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है, कैसा डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री। अब हम चले डिग्री पढ़ाने लगे तो बात गलत थी ना, क्योंकि अब आप पढ़ा रहे हैं सेंटेंस पढ़ाने लगे डिग्री, ये गलत बात है, हमें अच्छी बात करनी चाहिए ना। अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि हमें हमेशा अपने लाइन को बनाए रहना चाहिए, हमको मिस्ट्रैक नहीं होना है, हमको अपने ट्रैक पर ही चलते रहना है। यदि हम डिस्ट्रैक्ट होंगे, सॉरी मिस्ट्रैक कह रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट होंगे तो डिस्ट्रैक में समस्या हो जाएगी ना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमें अपने ट्रैक पर ही चलते हैं, जैसे पैसे छोड़ा हमें लगे, गलत था नहीं, सही क्या है, सही ये है कि हमें अपने ट्रैक पर बनाए रखना है ना। चलिए देखते हैं, तो द पेन इज, क्या लिखेंगे, माइटर, क्या लिखेंगे, माइटर, कॉम्परेटिव डिग्री, तो डिग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माइटर, MIGHTER, माइटर, और उसके बाद कॉम्परेटिव डिग्री में देन लगाते हैं, देन हो जाएगा माइटर देन। अब शॉर्ट की बात कर रहा है तो हम यहाँ पर शॉर्ट की बात कर सकते हैं, शॉर्ट माने क्या होता है, तलवार, पेन क्या होती है, तलवार से भी ज्यादा क्या होती है, माइटर शक्तिशाली होती है। द पेन इज माइटर देन द शॉर्ट, चलिए अच्छी बात है, अगले देखते हैं। तो योर यंगर सिस्टर, और वहां पर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर उसके बाद फ्रेज, तो ये फ्रेज क्या कहलाएगा, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा, तो क्या हो जाएगा, योर यंगर सिस्टर इज इन माई क्लास, इन माई क्लास, ठीक है। अगला 11 नंबर, वी अदर्स आइट नॉट लाफ शुड, सबसे पहले शुड आना चाहिए, क्या आना चाहिए, शुड नॉट लाफ, LAUGH, शुड नॉट लाफ आइट अदर्स, शुड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट निगेटिव बना रहा है, लाफ जो वर्ब है, आइट अदर्स, अन्य पर नहीं हंसना चाहिए। तो आई मेरा सब्जेक्ट है, तो ड्यूटी विल डिड माई, सबसे पहले डिड आएगा, डू का डिड हुआ है सेकंड फॉर्म, तो क्या लिखेंगे, डिड, तो आई डिड, क्या डिड किया मैंने, आई डिड माई ड्यूटी, अपना ड्यूटी, आई डिड माई ड्यूटी वेल, आई डिड माई ड्यूटी वेल, मैंने अपनी ड्यूटी क्या कैसे किया, वेल क्या अच्छे ढंग से किया। माई फादर के बाद क्या लिखा हुआ है, न्यू बॉट आ कार, तो क्या लिखेंगे, न्यू बॉट आ कार, तो क्या लिखेंगे, बॉट पर लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, आर्टिकल आ जाएगा, फिर एडजेक्टिव आ जाएगा, फिर नाउन आ जाएगा, तो क्या बनेगा, माई फादर बॉट, BOUGHT, माई फादर बॉट आ न्यू कार। चलिए इस प्रकार से हमारी सारी एक्सरसाइज अच्छे से हो रही है, हम इस बात का ध्यान देंगे जो हमने अपने से कहा है कि अच्छी बात नहीं हो सकती, क्या अच्छी बात नहीं हो सकती, डिस्ट्रैक्ट होना अच्छी बात नहीं हो सकती, अपने ट्रैक पर चलते रहना चाहिए ना। तो डिस्ट्रैक्ट होने से थोड़ी समस्या होने वाली है, ठीक है। तो आई होप आपको वो सेशन अच्छा लगा होगा और आपने अच्छे से जो एक्सरसाइज की होगी। यदि आपको कहीं पर मेरी लैंग्वेज में या कोई भाषा में या कोई शब्दों में संबंधित कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, आप उसमें सुधार किया जाएगा, ठीक है। तो हम आज की क्लास यहीं पर रोक रहे हैं, हम आपकी कमेंट का इंतजार करेंगे, यदि आपको कोई समस्या हो जरूर बताइएगा। अभी आपको एक एक्सरसाइज और पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के अंतर्गत एक्सरसाइज और मिलेगी। अभी इस एक्सरसाइज के बाद जो अगला टॉपिक मेरा है वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे, लेकिन अभी हम एक एक्सरसाइज और करेंगे किसका, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट का। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम अगले एक्सरसाइज की बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की। धन्यवाद, नमस्कार।